बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो कुले दाग लग जाए। मैं ये सारे विषय में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे जो कोरोना काल है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। प्रशासनिक तौर पर भी सरकारों की तरफ से भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि आपको जो वैक्सीन है वो मिल सके, लेकिन इस समय कहीं हम ऐसी लापरवाही न बरत दें जिसकी वजह से जो पिछले 22 मार्च से जितनी भी सुरक्षाएं हम लोगों ने बरती हैं उन सबको बेअसर न कर दे। जरूरी इस बात का है, आवश्यकता इस बात की है समझने की कि बचे हुए समय का भी सदुपयोग हम लोग करें और संभल के करें। कई बार ऐसा होता है ना, बस अब हो गया, अब नहीं हमसे बर्दाश्त होता, तो थोड़ी सी चीज़ में हम लोग बहुत गड़बड़ी कर बैठते हैं। जो चीज़ हमें मिलनी होती है वो भी नहीं मिल पाती हैं, और जो हमें प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी होती वो करनी पड़ जाती हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक राजा ने एक बहुत बड़ा उत्सव किया। उस शहर की बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए बुलाया रात्रि के समय। उसने अपने गुरुजी को भी बुलाया। पूरी सभा में पूरा आनंद था, पूरी सभा एकत्रित थी, काफ़ी लोग प्रदेश जो भी देश के वहाँ लोग थे बड़े बड़े वो सब मौजूद थे। उसी समय क्या हुआ कि नृत्यांगना आई, सारी रात नृत्य करती रही, पर जो न्योछावर वगैरह मिलनी थी उनको वो मिली नहीं। तो उस वजह से वो जो वादक था तबला बजाने वाला वो बड़ी अजीब बड़ा थका सा महसूस कर रहा था, स्लो बजा रहा था। तो उसको जागृत करने के लिए नृत्यांगना ने ये शब्द कहे कि बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो कुले दाग लग जाए। मतलब बहुत समय निकल गया है, थोड़ा सा समय और बचा है, और जो समय बचा है उसमें भी थोड़ा प्रयास जागृत रहो। तो मतलब नहीं तो ये राजा है, पता नहीं कहीं मृत्यु की सजा हमको न दे दे, कुछ भी कर सकता है, वो राजा है। तो तबला वाला इस बात को, उसको ये सारे को समझ गया और उसने फिर से रिदम में आकर काम करने लगा। पर उसका ये शब्द कईयों पे असर कर गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत असर। जो गुरु थे वो गुरु पे सबसे बड़ा असर हुआ। अब वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आने लगा। राजा ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, इसने क्या कह दिया? गुरुजी बोले, राजा मेरा पूरा जीवन वन में तपस्या करते, भजन करते, प्रभु को मनाते हुए निकल गया, लेकिन देख तूने बुलाया और मैं यहाँ इस नृत्यांगना का नृत्य इस बुढ़ापे में देखने आ गया। अब कितना इसने मेरे जीवन का मैंने बुरा कर लिया। ये क्या लाभ था मुझे यहाँ आने का? मैं क्यों आया? थोड़ी देर के लिए इसने मुझे ज्ञान दे दिया है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी सी बची है, इसे संभालो। तुरंत गुरुजी चले गए वहाँ से। राजा ने देखा राजकुमार ने बहुत बड़ा उपहार उस नृत्यांगना को दिया। तो राजा ने पूछा, तुम क्यों ये उपहार दे रहे हो? तो उसने कहा, पिताजी इसने मुझे बहुत बड़े अपराध से बचा लिया, ये शब्द बोल के। बोले, ऐसा क्या बोल दिया इसने? बोले, पिताजी आपकी वृद्धावस्था होने को है, आप अपना राज्य छोड़ नहीं रहे, आप मुझे राजा बना नहीं रहे। मेरे मन में इच्छा हो रही थी मैं राजा बनूं, पर आप राज्य छोड़ नहीं रहे। तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं आपका वध कर दूंगा और फिर मैं राजा बन जाऊंगा। परंतु आज इसके दोहे ने बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए मुझे ध्यान करा दिया कि अंत तो गत्वा, जब भी आपका शरीर छूटेगा राज्य तो मुझे ही मिलना है तो मेरा ही। तो फिर मेरे होते मतलब इस समय मैं आपका वध करके आपके वध का पाप क्यों लूँ? तो इसने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया। राजकुमारी ने भी अपने गले का हार उस नृत्यांगना को दे दिया था। उस नृत्यांगना को देकर जब उसने हार दिया तो राजा ने पूछा, तुमने ये हार क्यों दिया? तो उसने कहा, पिताजी मैं जवान हो रही हूँ और मेरी शादी की व्यवस्था आप कर नहीं रहे। आज मैं अपने ही नगर के सेवक के साथ भागकर शादी करने वाली थी, परंतु इस दोहे ने बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो नहीं कुले दाग लग जाए। इसने मुझे बोध करा दिया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पिताजी मेरी शादी कराएंगे ही। पिताजी कराएंगे, मेरा हित करके कराएंगे, मेरा हित देखेंगे, राजकुमार से विवाह कराएंगे। अगर मैं ऐसे चली गई तो मेरे कुल को भी दाग लगेगा और मेरी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। राजा ने देखा इस नृत्यांगना के एक दोहे ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। नृत्यांगना ने भी सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबकी जिंदगी बदल दी और आज तक मैं नृत्य करती रही। उसने भी वैराग्य हो गया उसको भी,
उसने भी नृत्य करना बंद कर दिया, भजन करने लगी। राजा को वैराग्य हो गया, उसी समय उसने राजकुमार को राजा बना दिया और ये सब व्यवस्थाएं, उसने राजकुमारी की शादी कर दी। इस कहानी को सुनाने का जो मेरा अभिप्राय है वो ये है, 22 मार्च से चला आ रहा, ये 22 मार्च से चला आ रहा है और ये कोरोना हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में दुख पहुंचा रहा है। परंतु इस समय हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना और हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी भी बढ़ रही है। प्लस 1-1.5 महीने के अंदर जहाँ तक आइडिया है कि वो वैक्सीन भी आ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों की, हमारे परिवारों की सुरक्षा होगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, बहुत गई थोड़ी रही ये बीती जाए, ये भी व्यतीत हो रही है, ताल भंग मत होई हो। कहीं हम लोग ऐसा ना करें कि हम जल्दबाजी कर जाएं या हम केयरलेस हो जाएं। हमें केयरलेस नहीं होना है, अपनों की और अपनी और अपने गांव की, गली की, मोहल्ले की, देश की भी परवाह हमको करनी है। तो हम लोग संभल के रहें। बचे हुए समय में सिर्फ और सिर्फ जरूरी हो तभी हम लोग बाहर जाएं, और अगर आवश्यक बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से हम लोग जितना डिस्टेंस पर रह सकें, हम सबकी सुरक्षा इसी में है। दूसरा, भगवान का स्मरण किसी भी पल मत छोड़ो। ना जाने किस रूप में गोविंद हमको कब बुलाएं, ये ठाकुर जानता है। इसलिए भजन करते रहो, कथा सुनते रहो, स्मरण करते रहो, कुछ अच्छे कर्म करते रहो, जिस अच्छे कर्म की वजह से ठाकुर भी प्रसन्न रहे और हमारे घर को बीमारियों से दूर रखे।